सभी का ऑल द हॉरर चैनल में स्वागत है। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल के बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत तेज तेज बुरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिर पड़ा और बच गया। मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। तेल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया, फिर नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूर में व्यक्ति की मौत हो गई और लोगों उस जलाने के लिए ले जा रहे थे। अभी बीतियाँ पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत लोग की रोने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक वो रोते हुए शैतान बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के उस अंदर घुस गया। ये घटना इतनी व्यक्तिगत है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियां जलने लगी, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। पर वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियाँ जलने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो आग लगी हुई आग वैसे ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और लाश ने शैतानी रूप ले लिया था। शैतान खाना चाहिए, खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ को बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियाँ खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों में लगी आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था। पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। ऐसे भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छुप एक आदमी वहां से भागने लगा और तभी शैतान की नज़र उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उसे भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेजी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। शैतान, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? आदमी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान बोला, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आदमी बोला, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसी को खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। शैतान बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं है, मैं जानवरों को भी खा जाता हूँ। आदमी बोला, तो जाओ जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। शैतान, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया। उसकी
भूख पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। शैतान बोला, और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत बड़े पेड़ और जानवर जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते वो शैतान सारे गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उनमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का बोला, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो एक शैतान हो। शैतान बोला, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उसे शैतान ने उससे पकड़ लिया और उस आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को चलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। वो शैतान बच्चा अभी भी भूख के मारे जोर जोर से रो रहा था और उसकी आवाज़ वीरान जगह पर गूंजने लगी। तो फिर बाद में उसकी मौत हो गई, तो वह वहीं पर भस्म हो गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें।